दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि एज ए साइट इंजीनियर जब आपकी रीइंफोर्समेंट हो रही है बीम की तो उसमें आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो सब बेसिक डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टील से कि जो हमारा मेन रीइंफोर्समेंट है बीम का। अगर हम बॉटम की बात करें या टॉप सरिये की बात करें तो उन दोनों का आपको एक तो ग्रेड चेक करना है कि ड्राइंग में जो मेंशन किया है कि अगर 20 mm का डाया उन्होंने कहा है कि टॉप में आपका 20 mm का 6 नग आना चाहिए, तो वो आपका वहाँ अवेलेबल है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 तो मेन पहले आपको डाया डिसाइड कर लेना है। मतलब जब हम ड्राइंग देखेंगे, मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने बताया था कि हम स्टील कैसे देखते हैं, ड्राइंग के अकॉर्डिंग स्टील प्रोवाइड किया है नहीं किया वो चीज़। तो उसी से हमें हो जाएगा कि हमें कहा है 4 नग ऊपर 4 नग नीचे, तो वो प्रोवाइड किए हैं नहीं किए हैं, ये मेन चीज़ पहले आपने देख लेनी है। ठीक है, ये हो जाती है। फिर उसके बाद आपको देखनी है इसकी डेवलपमेंट लेंथ, कि आपने जो कॉलम में डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की है वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की है कि नहीं। मैं आपको डेवलपमेंट लेंथ दिखा देता हूँ उसकी क्या होती है। तो ये जो एल देख रहे हो आप, अगर कहीं पॉसिबल हो तो अच्छे से एल में आपको दिखा देता हूँ कि डेवलपमेंट लेंथ। ऐसे तो मैं बता चुका हूँ कि डेवलपमेंट लेंथ हमारी क्या हुई, लेकिन मैं आपको इधर अच्छे से दिखा देता हूँ डेवलपमेंट लेंथ भी। तो ये हो गया, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ। ये मतलब प्रॉपर वे से अगर उसने मेंशन किया है कि आपकी एलडी के हिसाब से होगी तो ये एलडी के हिसाब से प्रोवाइड की है कि नहीं की है। अगर कई जगह क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ एलडी के हिसाब से नहीं होती है। जैसे एलडी अगर हम बात करें 50D, तो 50D आपका कहाँ से कहाँ होगा, कॉलम के फेस से लेके बीम के फेस तक। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और कई जगह होता है कि जितनी बीम की डेप्थ है उसमें से दोनों तरफ से हम कर्वर माइनस करेंगे, उस हिसाब से हम उसको एल एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। अगर एलडी के हिसाब से होगी तो वो कैसे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा कॉलम का फेस है, कॉलम के फेस से लेके ऊपर जितना एल होगा, मतलब वहाँ एल से लेके कॉलम के फेस तक एलडी होना चाहिए। एलडी अगर 50D है तो 1250 हमें लेंथ मिलनी चाहिए। कैसे, एल प्लस ये लेंथ। मतलब अगर बाई चांस आपका कॉलम है 600 का, ठीक है 600 का, तो 600 प्लस ऊपर 650 होना चाहिए, तो वो हमारा एलडी हो गया। तो अगर हम फिर बात करते हैं, एलडी हमारा क्लियर हो गया। दूसरा, उसने लैब प्रॉपर से प्रोवाइड किया है कि नहीं किया, ये भी एज ए साइट इंजीनियर आपको चेक करना है कि जो लैब उसने प्रोवाइड किया है वो देखो यहाँ जॉगल, ये देख लेना है कि जॉगल प्रोवाइड किया नहीं किया। और लैब की लेंथ आपको टेप से मेजर कर लेनी है, कितने हिसाब से क्या हिसाब से आप लैब प्रोवाइड कर रहे हो। अगर हम बात करें ड्राइंग में हमें मेंशन किया कि 50D होना चाहिए, तो अगर 16 डाया का सरिया तो 800 mm होनी चाहिए लेंथ, 20 का है तो 1000, और अगर 25 का है तो 1250 mm हमें लेंथ मिलनी चाहिए। ये ठीक एक चीज़ हो गई। और लैब को आपको चेक कर लेना है कि उसने लैब प्रॉपर जगह पे प्रोवाइड किया है कि नहीं किया, ये चीज़ भी आपको चेक करनी है जब आप चेकिंग करो। ये वीडियो में 3-4 वीडियो इस चीज़ पे ला चुका हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब आपको चेक करना है तो ये चीज़ भी चेक करनी है कि जो बॉटम का लैब है वो कहीं सेंटर में तो नहीं प्रोवाइड कर दिया उसने, ठीक है, ये देख लेना है। और टॉप का है वो कहीं साइड सपोर्ट्स पे नहीं प्रोवाइड कर दिया, ये भी आपको देख लेना है जब आप बीम की चेकिंग में आओ। फिर अगली चीज़ जो आपको देखनी होती है वो देखनी होती है इसकी स्पेसिंग मेन बार की। ये जो 2 सरिया आप देख रहे हो इनकी प्रॉपर स्पेसिंग है कि नहीं। देखो यहाँ ज़्यादा स्पेसिंग है, यहाँ कम स्पेसिंग है, यहाँ कम स्पेसिंग है, यहाँ कम स्पेसिंग है, यहाँ ज़्यादा स्पेसिंग है। तो ये चीज़ भी गलत ही है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल अगर हम बात करें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती है कुछ चीज़ें। तो अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो तो चीज़ गलत है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मैं एक्सेप्ट करने की बात करूँ तो 20 से 30 mm अगर होता है तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इन मेन बार का आपका डिफरेंस प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर डिफरेंस उसमें आना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं स्टीरअप का। तो ये जो स्टीरअप का डिस्टेंस है ये जो ड्राइंग पे मेंशन किया है वहाँ बराबर प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। होता क्या है, जो शेयर वाला एरिया होता है L/3 के हिसाब से, तो उस एरिया में आपकी स्पेसिंग कम होगी और बीच में ज़्यादा होगी, तो वो आपको ड्राइंग पे देख लेना है कि उसमें प्रॉपर मेंशन किया है नहीं किया, ये भी चीज़ आपको चेक कर लेनी है। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या चेक करनी है, जो इसकी हुक होती है, हुक आपको अल्टरनेट होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो एक हुक यहाँ पे है इसकी हुक,
फिर इधर हुक नहीं है, फिर इधर हुक आ गई, मतलब एक हुक हमारी यहाँ रहेगी, दूसरी हुक हमारी वहां जाएगी, तीसरी हुक यहाँ वहां, मतलब अल्टरनेट स्टैगर्ड आपकी हुक चलनी चाहिए। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम देख रहे हैं इस बीम को, हम इस रिंग को पकड़ते हैं, ये हमारी रिंग है, एक हुक यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, फिर तीसरी हमारी यहाँ, फिर यहाँ, और इधर अगर हम जाए मतलब हर तरफ आपकी हुक अलग अलग होनी चाहिए। एक लाइन पे अगर हुक हुई तो वो चीज़ गलत है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको चेक करनी है कि जो ये हुक है, जो ये प्रोवाइड की है हुक हमारी, ये 10D के हिसाब से है, तो इसकी मेजरमेंट करनी है कि प्रॉपर 100 mm हमें मिल रही है, क्योंकि 10 mm का सरिया है, 10D है, अगर 10 × 10 हो गया 100 mm हमें ये प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये चीज़ भी हमें चेक कर लेनी है। और इसका जो बेंड है प्रॉपर 135 डिग्री प्रोवाइड किया नहीं किया, वो एंगल भी आपको चेक कर लेना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब आप स्टील चेक करने आओ तो आपको बेसिक तो जो ड्राइंग के हिसाब से मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप करके वो सीरीज होगी, प्लेलिस्ट उसमें जाके देख सकते हो। तो ड्राइंग के हिसाब से तो आपको देखना ही देखना है। और क्या चीज़ें आपको देखनी है वो भी बता दूं। अभी हम बात करते हैं स्पेसर की, तो आपको स्पेसर देखना है कि प्रॉपर से जो स्पेसर है वो प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। मतलब इसका भी एक डिस्टेंस होगा, ये एक स्पेसर ये रहा, इधर से 1 मीटर पे बहुत दूसरा स्पेसर होगा, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पे आपको स्पेसर प्रोवाइड करनी है। स्पेसर या पिन क्या हो गया, दोनों सरियों को दूर रखने के लिए हम स्पेसर यूज करते हैं। और इसका साइज किस पे डिपेंड होगा, इसका साइज डिपेंड होगा हमारा जो मैक्सिमम साइज एग्रीगेट का 20 mm का है, तो आपको 25 से 32 mm का सरिया प्रोवाइड करना है। अगर 40 mm का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब एग्रीगेट उस सरिये के बीच घुसना चाहिए, इतनी जगह स्पेसर को बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। फिर आपको चेक करना है कि जो बाइंडिंग वायर यूज़ की है वो कहीं सिंगल बाइंडिंग वायर नहीं है कि बाई चांस जब बीम, ये जो आप बीम देख रहे हो ये अप है, अभी इनको डाउन करना बाकी है, तो डाउन करने के दौरान कोई स्टीरअप लूज नहीं हो जाए, तो ये चीज़ें भी ध्यान देनी है कि बाइंडिंग वायर प्रॉपर से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, अगर चेकिंग के आगे पड़ाव पे हम जाएं तो जो बॉटम एक्स्ट्रा है उसकी आपको लेंथ चेक करनी है। उसमें ड्राइंग में मेंशन होता है, जो आपने वीडियो पुरानी देखी होगी जिसमें बताया था कि बीम की ड्राइंग कैसे देखते हैं। तो बीम कॉलम से लेके उसने मेंशन किया होगा कि कॉलम से लेके 900 पे या 1200 पे आपका बॉटम एक्स्ट्रा स्टार्ट होना चाहिए, और बॉटम एक्स्ट्रा की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो डिपेंड किस पे करेगी, दूसरे कॉलम से उसने डिस्टेंस बताया होगा। उसने बोला होगा कि दोनों तरफ से 900 mm, यहाँ से भी 900 mm छोड़ देना है, बीच में आपका बॉटम एक्स्ट्रा आना चाहिए, ये चीज़ उसमें मैंशन की होती है। फिर हम बात करते हैं, ये आपको डाया भी चेक कर लेना है और उसकी लेंथ भी चेक कर लेनी है टेप से अच्छे से। फिर हम बात करते हैं टॉप एक्स्ट्रा के बारे में, तो टॉप एक्स्ट्रा में आपको चेक कर लेना है। टॉप एक्स्ट्रा हमारा हमेशा आपको सपोर्ट्स पे मेनली देखने को मिलेगा, LY4 पे, तो वो देखना है आपको कि उसकी डेवलपमेंट लेंथ प्रॉपर प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से, और यहाँ उसकी लेंथ चेक कर लेनी है। अगर मैं यहाँ आपको टॉप एक्स्ट्रा दिखाऊं तो टॉप एक्स्ट्रा आपको, ये टॉप एक्स्ट्रा आ रहा है, वो उसका डेवलपमेंट लेंथ हो गई। ये टॉप एक्स्ट्रा गया आगे, इसकी मैं लेंथ दिखा देता हूँ कहाँ ये खत्म हो रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये यहाँ जाके टॉप एक्स्ट्रा खत्म हो गया। तो इसकी हमें लेंथ मेजर कर लेनी है, टेप लेनी है, टेप से प्रॉपर हमें मापना है पूरा कि ये प्रॉपर टॉप लेंथ प्रोवाइड की है नहीं की है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और एक जब बीम की हम जंक्शन की बात करें तो इसमें एक गलती हमेशा की जाती है, जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की जाती है, जो L प्रोवाइड किया जाता है, वो हमेशा जो ये हमारा वर्टिकल सरिया है कॉलम का, तो इसके अंदर ही आना चाहिए। कभी कभार देखो बाहर चला जाता है और वहां जाके होता क्या है, जीरो कवर हो जाता है जंक्शन के बाहर, तो वो बाद में क्रैक्स क्रिएट करता है कॉलम में। तो इस चीज को भी आपको हमेशा ध्यान देना ही देना है। अभी नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है, क्या चेक करनी है, वो करनी है आपको कि उसके बॉटम में ये कवर ब्लॉक लगा दिए। जब बीम अप हो तभी आपको कवर ब्लॉक लगा देने हैं, क्योंकि जो नीचे हमारा रहता है, जो नीचे अगर हमने बीम डाउन कर दिए और तब कवर ब्लॉक लगाना पॉसिबल नहीं होता है। साइड्स पे तो बाद में ही कवर लगेंगे, जैसे ये बीम डाउन होंगे तो हम साइड पे कवर इसके यूज करेंगे। तो आपको प्रॉपर डाया का कवर ब्लॉक यूज किया जा रहा है ये नहीं, ये चीज देख लेनी है। और जहाँ स्टीरअप है
स्टीरअप में ये मेंशन किया होता है कि यहाँ 4 लेग स्टीरअप आएगा, 2 लेग स्टीरअप। ये ड्राइंग पे आपको देख लेना है कि 4 लेग या 2 लेग प्रॉपर से प्रोवाइड किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। और फिर आपको बीम की लेंथ हाइट मतलब ये प्रॉपर चेक कर लेंगे, यहाँ टेप मारोगे कि प्रॉपर लेंथ मिल रही है, कवर मिल रहा है दोनों तरफ। क्योंकि जब एक बार डाउन होगे तो आपके पास कोई जरिया नहीं होगा, क्योंकि बीम की आप साइज देख रहे हो। अगर एक बार डाउन होगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, ना आपको कवर मिलेगा, ना इसको उठा पाओगे, खोलने में ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा लेबर हो जाती है। तो आपको हमेशा जब भी बीम हो पॉसिबल करना है कि पहले चेकिंग कर लेनी है। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको चेक करनी है। और अगर आपको एक वीडियो चाहिए इस पर तो मैं ले आऊँगा, कोई नहीं, जो हम ड्राइंग के हिसाब से भी चेक कर लेंगे। वैसे मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। प्रैक्टिकल सीरीज़ जो हमारी इंटर्नशिप प्ले लिस्ट में आप जाओ, वहाँ इंटर्नशिप लिख के एक प्ले लिस्ट है, तो वहाँ उसको खोलो, उसमें आपको सारी प्रैक्टिकल वीडियोस इस टॉपिक पे मिल जाएंगी ज़रूर, वो देखना, उसमें भी काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा। तो इस पे हमारी सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगी। वैसे कल हमारी वीडियोस आने वाली हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी पे, कि हमारी लेबर कितना कितना काम कर सकती है। ब्रिक वर्क अगर चल रहा है, आपको क्या चेक करना है कि एक मिस्त्री शाम तक कितना आपको काम दे देगा, और हम साइड पे लाइव भी चेक करेंगे कि कितना हमें वो दे रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू गाइस।